एक गांव में कुछ लड़के पीछे की तरफ रिवर्स में साइकिल चला रहे थे। सभी नीचे गिरते हैं। तो आखिरी में एक व्यक्ति ही उस स्पर्धा में जीतता है। उस गांव का धनवान उसे नगद इनाम देता है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। उस धनवान का नाम प्रेम चोपड़ा था। उसे अजीबोगरीब स्पर्धा रखने का शौक था, जैसे उल्टे होकर स्विमिंग करना, अजीब गाड़ियां बनाकर उसे स्पर्धा करना, करंट की तारों पर चलने की स्पर्धा, बड़ा पत्थर उठाने की स्पर्धा लेते हुए जीतने वालों को नगद इनाम देता था। हर बार एक नई स्पर्धा का आयोजन करता था। उसी गांव में गिरधर नाम का एक लड़का था। उसको माँ बाप और शादी की उम्र की बहन थी। उसका खुद का घर या जमीन वगैरह कुछ भी नहीं था। गिरधारी एक फैक्ट्री में काम करता था। उसमें मिलने वाला पैसा उसके परिवार को पालने के लिए बस नहीं होता था, तो वो बहुत दुखी होता था। ये बात वो अपने दोस्तों को भी बताता था और दुखी होता था। दोस्त तब उसे दिलासा और हौसला देते थे। एक दिन शादी जोड़ने वाला गिरधारी के घर आकर, बेटा गिरधारी, तुम्हारी बहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ऊपर से उन्हें दहेज की जरूरत नहीं है बोलते, बस शादी बड़े धूमधाम से किए तो बस है, ऐसा कहता है। उसके लिए कम से कम 10 लाख का खर्चा लग सकता है, इसलिए अच्छे से सोच विचार करके मुझे जल्दी बताओ बेटा, ऐसा कहता है और चला जाता है। 10 लाख बोले तो गिरधारी सोच में पड़ जाता है। 10 लाख क्या, मेरे पास उतना पैसा तो नहीं है, पर ये बहुत अच्छा रिश्ता है। दहेज ना मांगकर सिर्फ शादी धूमधाम से किए तो बस ऐसी बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छा मौका है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा सोचता है। ये बात वो अपने दोस्तों को बताता है तो वो भी क्या करना करके सोचने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक ऑटो में एक माइक पकड़कर एक आदमी चिल्ला रहा था, सुनो सुनो भाई सुनो, 10 तारीख को प्रेम चोपड़ा जी के लड़के का जन्मदिन है, इसलिए उस दिन वो एक स्पर्धा का आयोजन करने जा रहे हैं। आंखों में पट्टी बांधकर क्रिकेट खेलना है, उसमें बैटिंग करना है। जो एक ओवर में सबसे ज्यादा 6 मारेगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। जो इच्छुक है वो आकर इस स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो करके बता रहा था। वो सुनकर गिरधारी, अरे अरे, इस स्पर्धा में जीतकर अपनी बहन की शादी करूंगा, ऐसा कहता है। दोस्त, तुझे तो बिल्कुल भी क्रिकेट खेलना नहीं आता रे, ऊपर से आंखों में पट्टी बांधकर कैसे खेलेगा, ये तुझसे नहीं होगा रे। गिरधारी, अरे यार, मैं थोड़ी ना खेलूंगा, खेलेगा तो मेरे बचपन का दोस्त जीवन, वो बाजू के गांव में ही रहता है, वही खेलने जा रहा है, ऐसा कहता है। बाजू के गांव में जीवन साइकिल चलाते हुए उसके दुकान के पास आता है। वहां पर वो अपनी छोटी सी किराना दुकान का शटर उठाकर, झाड़ू मारकर, भगवान की पूजा करके काउंटर पर बैठता है। ऐसे शाम तक लोग आकर सामान मांगते हैं तो सामान देकर पैसे लेता था। रात में वो शटर बंद करते वक्त गिरधारी वहां पर आकर, अरे जीवन कैसा है रे, बहुत साल हो गए, कभी कभी फोन पे बातें करने के अलावा अपन कभी मिले नहीं रे, ऐसा कहता है। जीवन गिरधारी के गले लगकर, कैसा है रे मेरे दोस्त, मैं ठीक हूँ। माँ पिताजी बहन कैसे है, बहन की शादी हो गई क्या, ऐसा पूछता है। गिरधारी उसे पूरी बात बताता है और उससे, तू चाहे तो बहन की शादी हो जाएगी रे, तू उस स्पर्धा में पक्का जीतेगा रे, मुझे यकीन है, ऐसा कहता है। जीवन, तेरी बहन नहीं, वो मेरी बहन है रे, उसकी शादी के लिए मैं इतना भी नहीं करूंगा क्या रे, ये बता स्पर्धा कब है, ऐसा कहता है। स्पर्धा के दिन सभी लड़के आंखी पर पट्टी बांधकर खड़े थे। उनमें जीवन भी था।
एक एक लड़का जाकर स्टंप के आगे खड़ा होकर एक लड़का बॉल डाल रहा था तो मार नहीं पा रहे थे, बॉल मिस हो रहे थे। कुछ लोग तो बोल्ड आउट हो रहे थे। अब जीवन की बारी आती है। वो बॉलर की हर बॉल पर सिक्स मार रहा था। वो देखकर सभी लोग तालियां बजा रहे थे। गिरधारी के दोस्त वो देखकर चौंक गए। प्रेम चोपड़ा 10 लाख का नगद इनाम जीवन को देता है। बाद में बस स्टैंड पर जीवन गिरधारी को पैसे देता है। गिरधारी उसे गले लगाकर, बहुत बहुत धन्यवाद रे, बहन की शादी के लिए तूने जो मदद किया ना वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जीवन उसके पेट पर धीरे से मारकर, अरे बेवकूफ, बताया ना वो तेरी बहन नहीं है रे, वो मेरी बहन है। शादी का कार्ड देना मत भूलना करके बस में चढ़कर जा रहा था तो गिरधारी और उसके दोस्त उसे बाय करते हैं। बाद में एक दोस्त, अरे ये जीवन कोई मामूली आदमी नहीं है रे, उतने सिक्स मारा उसने, ऊपर से आग पर पट्टी भी बंधी थी, ऐसा कहता है। गिरधर, तुझे एक बात बताओ क्या, उसे आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता। ये बात सुनकर उसके दोस्त शौक में पड़ जाते हैं। गिरधर, हाँ वो बचपन में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, लेकिन बेचारे की एक दुर्घटना में उसकी आंखें चली गई। फिर भी वो अपना आत्मविश्वास को गिरने नहीं दिया। आंखें नहीं है तो सभी काम कैसे करना बहुत मेहनत करके सीख लिया। अपन जो भी काम कर सकते हैं ना वो भी कर सकता है। उसको देखकर अगर कोई भी बोलेगा उसकी आंखें नहीं है तो कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने इस स्पर्धा में उसे बुलाया। वो सुनकर उसके दोस्त को बड़ा आश्चर्य होता है। बाद में वो बहुत खुश होते हैं। जीवन बस से जा रहा था